आ रहे हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों में 961 ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मौजूदा वक्त में भारत में कोरोना के 82,000 एक्टिव केसेस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए जा चुके हैं और नए साल पर ओमिक्रॉन ग्रहण लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, देश भर में ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे लगातार अब केसेस में इजाफा देखने को मिला है और देश में पिछले 24 घंटे में कई मामले रिपोर्ट किए गए हैं और अब ओमिक्रॉन के 961 मामले पूरे देश भर में अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो देश भर के 22 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं और देश भर में अब तक 82,000 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैस, लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। इन मामलों के सामने आने के बाद अब क्या कुछ कदम स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, लगभग 40 दिनों के बाद जो है देश में कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो 10,000 के पार हुए हैं। कल देश में 13,000 के आसपास मामले हैं और दिल्ली और महाराष्ट्र जो हैं वो एक तरह से कोरोना वायरस का जो है संक्रमण का केंद्र बनता जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कल 42% उछाल जो है कोरोना वायरस के नए मामलों में दर्ज किया गया। 1,000 के पार जो है वो दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो दर्ज हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र जो है वहाँ पे भी 3,000 के पार जो है कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन संक्रमण भी बहुत तेजी से देश में फैल रहा है और ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगभग 900 के आसपास जो है वो पहुँच की है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण से पहली मौत भी जो है वो दर्ज किया। हालांकि ये मौत जो है वो 28 तारीख को हुई थी। नाइजीरिया से व्यक्ति आया था और जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट कल ही आई है और ये कल पता चला कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति था जिसकी मौत हुई है 28 तारीख को। तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो नाइजीरिया से आया हुआ व्यक्ति था, 58 साल का व्यक्ति था। उसकी दिल के दौरा पड़ने से मौत हुई। तो फिलहाल प्रशासन जो है वो इसको नॉन कोविड डेथ मान रहा है, लेकिन देश में पहला ऐसा मामला है जिसमें कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ हो और उसकी डेथ हो गई हो। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जो है उसकी मौत के बाद आई थी और तब ये पुष्टि हुई कि उसको ओमिक्रॉन संक्रमण भी था। तो साफ तौर पे देश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से 8 राज्यों को पत्र लिखा गया है, लगभग 12 शहरों का जिक्र किया गया है जिसमें कोरोना के मामले जो हैं वो तेजी से फैल रहे हैं और वहाँ पे कहा गया है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर जोर देना चाहिए, उसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसकी सबसे पहले कॉन्टैक्ट ट्रेस हों, उसको सही से इलाज किया जाए और सही से बफर जोन जो है वो बनाया जाए, छोटे छोटे बफर जोन बनाया जाए, आइसोलेशन वार्ड में तुरंत व्यक्ति रखा जाए और पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाए। और जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए भी राज्यों से कहा गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली को कल केंद्र सरकार की तरफ से जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि दिल्ली में कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है दिल्ली से।